नमस्कार। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले लेक्चर में हमने परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के मध्य अंतर को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है व्यवहारवाद, जिसे इंग्लिश में हम बिहेवियरलिज्म के नाम से जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति के विरोध में एक क्रांति हुई, जिसे हम व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो ये राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास था। ये राजनीति विज्ञान को साइंटिफिक बनाने की कोशिश थी। ये राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान जैसे बनाने की कोशिश थी। व्यवहारवाद जो है वो राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद जो है वो आधुनिक प्रयासों और दृष्टिकोणों की देन है। परंपरागत दृष्टिकोण में निहित ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक एवं संस्थागत प्राथमिकताओं की अपर्याप्तता से असंतुष्ट होकर व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। व्यवहारवादी जो हैं वो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं, ताकि जो उसके निष्कर्ष हों वो बिल्कुल प्रामाणिक हो, बिल्कुल सत्य हों, ताकि एक सिद्धांत का निर्माण कर सकें और राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक रूप जो है वो प्रदान कर सकें। इस तरह व्यवहारवाद जो है मुख्यतः अपना ध्यान जो है वो राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। व्यवहारवाद जो अनुभवात्मक शोध तथा प्राविधियों के निरंतर सुधार में विश्वास रखता है। यह अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानवीय विवरणों और कल्पनाओं का कोई भी स्थान नहीं है। इस दृष्टि से व्यवहारवाद जो है वो परंपरावाद से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, और वह राजनीति विज्ञान को राज्य की कानूनी और दार्शनिक सीमाओं में बांधने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यदि हम व्यवहारवाद को समझने का प्रयास करें कि वास्तव में व्यवहारवाद क्या है, तो व्यवहारवाद का जो अर्थ स्पष्ट करते हुए रॉबर्ट डहल ने कहा है कि यह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा आंदोलन है, एक ऐसा विरोध का आंदोलन है, जिसमें अनेक ऐसे राजनीतिक वैज्ञानिक अमेरिकी संबंध हैं जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट हैं। यह परंपरागत राजनीति विज्ञान के विभिन्न उपागमों जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थागत आदि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। व्यवहारवादी राजनीति वैज्ञानिक जो हैं वो ये मानते हैं कि नवीन पद्धतियों और उपागमों का उपयोग जो है वो किया जा सकता है, और जिसकी सहायता से राजनीति विज्ञान में आनुभाविक प्रस्तावनाओं और कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांत जो है उसका भी विकास संभव है। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। राजनीति विज्ञान के अनुभविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है व्यवहारवाद, और इसका उद्देश्य जो है वो है कि सभी घटनाओं को मनुष्य के एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है जिसका प्रेक्षण कर लिया गया हो या जिसका प्रेक्षण किया जा सकता हो। कहने का तात्पर्य है कि व्यवहारवादी ये मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है और उसके अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो है किसी भी एक सर्वमान्य सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है। व्यवहारवाद जो है, अगर हम कहें तो बेसिकली राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास है। ये एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन में अनुभवी पक्ष को, प्रणालियों को, सिद्धांतों को आदि जो हैं उनको पूरा करना है और उनको स्पष्ट करना है। डेविड ट्रूमैन जो हैं वो कहते हैं कि व्यवहारवादी क्या है, तो वो उनका मानना है कि व्यवहारवाद जो है वो एक ऐसा अनुसंधान है, ऐसा उपागम है जिसमें अनुसंधान जो है वो व्यवस्थित होता है और वो जो कि आनुभविक प्रणालियों के प्रयोग पर बल देता है। किर्कपैट्रिक जो हैं उनके अनुसार व्यवहारवाद क्या है, तो वो कहते हैं कि व्यवहारवाद जो है वो विश्लेषण की इकाई के रूप में संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति तथा समूह के आचरण का पर अध्ययन पर बल देता है, सामाजिक विज्ञानों की एकता पर बल देता है तथा अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। तथ्यों के पर्यवेक्षण हेतु सांख्यिकी एवं परिमाणात्मक तकनीकों पर बल देता है तथा राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित और आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है।
सिबली जो है वो कहते हैं कि व्यवहारवाद क्या है। तो सिबली जो है वो कहते हैं कि व्यवहारवाद जो है वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उसकी सत्यापन प्रक्रिया दोनों का निर्माण करना है। डेविड ईस्टन जो है वो ये मानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति विज्ञानात्मक पूर्व मान्यताओं के समरूप एक राजनीति का विज्ञान बना जाए। इस संदर्भ में उनका मानना है कि पद्धतियाँ, सिद्धांत आदि सभी कुछ जो है वो प्राकृतिक विज्ञानों जैसे बनाए जा सकते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम व्यक्ति के व्यवहार की समग्रता का अध्ययन कर सकें। अतः हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद जो है वो एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के अनुभविक पक्षों को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों एवं कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक अनुभाविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करता हो, यह स्पष्ट करना है। यह विषय के अनुभाविक तत्वों को वैज्ञानिक बनाने का, जिस अर्थ में उसकी गणना हम अनुभाविक विज्ञानों में करते हैं, एक प्रयत्न मात्र है। सरल शब्दों में हम ये कहें कि व्यवहारवाद क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में हुआ एक आंदोलन है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना था। ये मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, क्योंकि जो भी संरचनाएं जिनमें भी जो संरचनाएं जिनका अध्ययन अभी तक परंपरागत राजनीति में किया जा रहा था, वह सब मनुष्य के व्यवहार से ही संचालित होती है। तो हमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। और व्यवहारवाद ये मानता है कि हमें अध्ययन में नई इकाइयाँ, नई पद्धतियाँ, नई तकनीकों, नए तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम एक व्यवस्थित सिद्धांत को प्राप्त कर सकें। व्यवहारवाद जो है उसकी आधारभूत मान्यता है कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के बीच में एक गुणात्मक निरंतरता है। आज जो है हमने व्यवहारवाद के मोटे मोटे अर्थ को समझने का प्रयास किया। कल के लेक्चर में हम व्यवहारवादी उपागम के विकास को और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।